तो भैया मलिच्छा आए गवा है एक्शन मोड में भाई सही में आए गवा है, उसने वीडियो में बतावा है। अभी जो वीडियो में बताते हैं वो क्या होता है, सफाई नामा, अंदर की कहानी कुछ और होता है। कई बार इनका लिच्चड़ किच्चड़ सामने आ जाता है, एकदम सामने से बदबू मारने लगता है। फिर ये सब आते हैं ना सफाई करने कि भाई का साफ़ करना ज़रूरी है, का कि अगर लिच्चड़ किच्चड़ ज़्यादा फैल गवा तो हमारे सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर ये सब ना यूँ करते हैं। तो आज मलिच्छा जो वीडियो लेके आया मतलब विगत रात में बेटे के ससुराल में जाके कैसा लगा मम्मी का रिएक्शन, ऐसे क्यों बोला मम्मी ने, इतना बड़ा टाइटल, हाय रे दैया पढ़ते पढ़ते ना तोते उड़ जाएं भैया हैं। तो इसमें बहुत सारी होंगी बातें। मलिच्छा ने मम्मी जैसे काज बस्ती कहलवाने का कोशिश करा, लेकिन मम्मी तो मम्मी, ऊपर से ना इन तीन तिगाड़ा की मम्मी हैं जो हरदम हर काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कैसो ना कैसो काम बन जाता है, इसके ना सामने वाली पार्टी भी कुछ और चाहती है। तो भैया का मम्मी ने कहा, का मलिच्छा ने कहलाने का कोशिश करा, मम्मी जी ने और कैसे कैसे का उम्मीद बांध रखी हैं, उसके बारे में करेंगे पूरी वार्तालाप। तो भाई आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। मम्मी जी ना तुसी बड़े मजाकिया हो है, मतलब भाई यहाँ से मम्मी जी आप खेल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी खेल रही हैं तो आज थोड़ा हम लोग भी खेल लेते हैं मम्मी जी के भावनाओं के साथ। काश कि मम्मी जो वीडियो में कह रहे हैं उसके पीछे का है कहानी, वो हम व्यक्त करेंगे अपनी जुबानी और आप व्यक्त कर देना अपने कमेंट्स के माध्यम से हैं। तो भैया अब देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो भाई मलिच्छा का जो वीडियो का शुरुआत होता है, कर लेते हैं थोड़ी उसके बारे में भी बात। मलिच्छा अपना टूटा फूटा फर्श दिखा रहा होता, उसमें गोंद इतना ज़बरदस्त लगा था कि अभी तक उसके पैर चिपक रहे थे काश कि तुम्हार उल जरूर बकने से पहले जुबान चिपक जाए हैं, ऐसी ऐसी बातें ना करो। खैर इन सब का तो ना ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अभी फेविक्विक या फेविकोल भी लगावे ना तो भी इनकी जुबान सटासट चलेगी गंदू गन्ने में। तो इधर उधर की बातें हुई, बहुत सारा काम दिखावा गवा, इधर उधर दिखावा गवा है ना। फिर रावण के बारे में बात हुई थोड़ा पटाखे वटाखे रावण वावड़ के जलते दिखाए गए हैं। फिर मम्मी जी के पास आए, कहा कि देखिए जो असली कंटेंट था वो मम्मी जी के पास था और आज का जो टॉपिक था वो मम्मी जी से रिलेटेड था। तो भाई मम्मी जी ना मेहंदी लगाए, पॉलीथीन बांधे, ऊपर से चुन्नी डाले बैठी थी। आजकल मम्मी जी चुन्नी बहुत डाल रही। अरे भाई साहब मम्मी जी को ना देखिए हर कोई अब मिल रहा है तो थोड़ा ना पर्दा और लिहाज कर रही हैं। हालांकि बेटौनी तो मॉडर्न बन के गई थी, जिसके लिए लोगों ने तरह तरह की बातें करी, उनकी बात हम करेंगे दूसर का वीडियो में। अभी जो है ना ये वीडियो समर्पित है मम्मी जी की बात को और मलिच्छा के जज्बात को, जो कि मम्मी जी ने बुरे तरीके से तोड़ दिया, मरोड़ दिया है। तो मम्मी जी आजकल जो दुपट्टा उपट्टा मेहंदी वेंदी लगा के भी बैठी हैं। पहले तो नॉर्मल सूट में घूमती थी, अब हम ये नहीं करें कि मम्मी जी को सूट में नहीं घूमना चाहिए, दुपट्टा रखना चाहिए, यूँ करना चाहिए, वो करना, ये उनका लुकआउट है। मैं ढोंग की बात कर रही हूँ, जो पहले अता होता नहीं था अब ढोंग किया जा रहा है। काश की देखिए ना समधी जी भी ना देखते हैं, समधी जी की ना तारीफ मम्मी जी ने बहुत ही करी है कि भैया समधी जी की बहुत ही लाडली है वो की बिटिया हैं। समधी जी भी दुखी दिखे कि कुछ दिन मत चली जाएगी हैं। तो यही बहुत सारी बातें हुई हैं। ऊपर से दादी भी देखती हैं दुपट्टा की मम्मी जी का वीडियो, मतलब मलिच्छा का वीडियो। आने वाले टाइम में मम्मी जी का चैनल होगा कि नहीं होगा ये तो मम्मी जी जाने, मलिच्छा जाने और इनके कुनबा वाले लोग जाने, खासकर बिग बॉस। अरे भैया नो ना है तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि मम्मी जी वाईटी पे अपना पदार्पण करेंगे कि नहीं करेंगी। फ़िलहाल ना भाई मम्मी जी से काम करवा रहा था मलिच्छा, लहसुन प्याज और मूली ज़रूर लगाना, काश के अब तो ना एक पराठा खाए वाला और बढ़ जाएगी है मतलब भाई नोना जित जाए, मुकाम्बो खुश हुआ, मम्मी हमार मुकाम्बो, नोना हमार जिनसे कुछ नहीं होना, फिर भी ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट लिखा करते हैं पकड़े कोना। खैर इस बार तो कमरे हो गए हैं, तब कमरा पकड़ना पड़ेगा, कोना नहीं पकड़ना पड़ेगा और इतना लुकना छिपना भी नहीं पड़ेगा, स्पेशली रूम मिल जाएगा। बिग बॉस हैं, कोई छोटे मोटे आदमी है का हैं। देख लिया ना आपने, करवा चौथ देने ना पटना से यहाँ आए। अभी उनकी मम्मी की जब तबीयत ख़राब थी, जब कानपुर में थे, भाई सब्सक्राइबर बोलते बोलते थक गए कि तुम दोनों पति पत्नी चले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ होगा मम्मी जी की तबीयत ख़राब होने का। बड़कन्नी ने कंटेंट बनाया था, तमाम लोग ने बोला, बड़कन्नी ने बोला ना हमने पैसे भिजवा दिए हैं, हम ऐसे जा नहीं सकते, कहा कि इनको छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन भाई इधर थी दशहरा दिवाली की छुट्टी और नोना ने उसी में ये सारा कार्यक्रम रखवा लिया और चले आए भैया, करवा चौथ का गिफ्ट भी पहुँचाए और भैया उधर से कमाई भी कराए। तो फिर आते हैं मम्मी पे, क्योंकि ना मम्मी अभी ज़रूरी टॉपिक है और मम्मी ने जो वीडियो में दिखाया है, रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन पे बात करना बनता है। तो भाई इस समय ना मलिच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन लगाना चाह रहा है। देखिए अब लहसुन का ज़्यादा मात्रा में होना अनिवार्य है, ऐसे थोड़े ना जी। ससुराल भी तो लहसुन जाएगा, वो लोग शहर वाले लोग हैं,
अब देखिए भाई, जब बिटिया के घर में इतना हो रहा है लहसुन हैं, तो वही खरीदें अच्छा लगता है। ऊपर इधर जो लहसुन है ना, वो ऐसा वैसा दवाई वाला नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। तो भाई अब ना मम्मी कह रही थी कम डाल कम लगा, मलिच्छा ने कहा ना मम्मी लहसुन तो ज़्यादा ही लगेगा। देखो भैया मलिच्छा कैसे हालात और जज्बात बदलते हैं, है ना। तो भाई टॉपिक पे आता है मलिच्छा की मम्मी आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। मम्मी जी यूँ बताओ, जो ऊपर रूम बना है उसके बारे में क्या कहना चाहती हो? मतलब जो इनका रूम बनाए हैं अपनी होने वाली महबूबा का दुपट्टा का। तो मम्मी जी इधर उधर घुमाए दें। 2-3 बार मलिच्छा पूछा, तब जाकर मम्मी जी ने बोला बहुत अच्छा सुंदर रूम है, हैं? मलिच्छा ने कहा भाई उसकी पसंद का उसमें सब कुछ लगेगा, उसकी पसंद का बेड, उसकी पसंद का अलमीरा। अच्छा मलिच्छा, कहीं वो अपनी पसंद का खुद है अपने पैसों से खरीद कर तो नहीं ला रही? गिफ्ट दहेज नहीं, गिफ्ट है। तो मम्मी जी ने कहा हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। फिर मलिच्छा ने चुपके से उसमें एक चीज़ घुसेड़ दी। मम्मी जी अब जैसे कि वो मेरे से भी छोटी है ना, मैं तो खुद छोटा हूँ लेकिन वो मुझसे भी छोटी है समझ गए कितनी छोटी है, हैं? तो उसको जैसे कि बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो कोई बात नहीं मम्मी जी हम दोनों मिलके बना लेंगे। तो मम्मी ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, नहीं आती है तो हम सिखा देंगे। फिर मलिच्छा ने बोला कि नहीं मम्मी जी मतलब मैं बना लूँगा, बाकी ठीक है बाकी लोग बना लेंगे। मम्मी जी पे नहीं मानी। अरे ऐसे कैसे भाई, हम सिखा देंगे, इतना नहीं परेतिन सिखा देगी, बिग बॉस सिखा देगी, वहाँ से वीडियो कॉल करके सिखा देगी, बनाएगी वही। मम्मी ने मजाल है वीडियो में यूँ कहा हो कि ना कोई बात नहीं बेटा नहीं आता है तो हम कर लेंगे। मम्मी तैसे से मस्त नहीं हुई। बिग बॉस इस बार ना सही स्क्रिप्ट दे के गए कि मम्मी फालतू का जो चोचला बोल रही ना बहू को और उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने का, पहले भी तुम ना ऐसा ऐसा बोल चुकी हो कि हाँ वो आएगी तो हम उसके लिए साग बनाएंगे सब्जी बनाएंगे, उससे क्या बस रहना है खाना है घूमने जाना है। याद करे 2-3 महीना पहले जब नानके गई थी मम्मी, तो रास्ते में बात बोली थी कि बस यहाँ घूमे वहाँ घूमे, जैसे तुम लोग घूमते वैसे वो भी घूमेगी, और जब तक मैं हूँ उसको खाना वाना का टेंशन ही नहीं लेना। मम्मी जी के ये शब्द थे, लेकिन मम्मी जी ने ना कैसे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, अपने ख्यालात बदल दीजिए। बताओ, मैं तो कह रही हूँ दुपट्टा अगर तुमने वो कहीं वीडियो सेव कर रखी है तो अपने पति के मुंह पे मार देने का। अब सासू अम्मा के मुंह पे ना ही मारना, कहा गलत बात हो जाएगी। अब सासू अम्मा कैसी भी है क्या कर सकते हैं, ये बदलने वाले लोग हैं। आपसे कहे थे ना आने वाले टाइम में देखो ये कितनी बार और कहाँ कहाँ बदलेंगे, और तुम्हारा पति भी अब कितना बदलेगा। तुम्हारी नंदा है, इनका तो भैया बदला हुआ रूप लोग देख के हैरान है परेशान है, हैं? तो भाई मम्मी जी ने सीधे सीधे बोल दिया अरे ऐसे कैसे, हम सिखाएंगे सिखा देंगे उसको मम्मी जी औकात में रहो। इसके अलावा भाई मलिच्छा ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था वीडियो में, है कि भैया एक बार ले जाएंगे तो फिर दोबारा आने नहीं देंगे, ऐसा वैसा हंसी मजाक चल रहा था सालियों और दादियों के बीच में। तो भैया लोगों ने मलिच्छे को अड़े हाथों ले लिया, ऐसे कैसे नहीं है। टरू वाले भाई देखिए सबके टरू वाले हैं, दुपट्टा का चैनल नहीं हुआ तो का भाई उसके भी बहुत सपोर्टर हो गए हैं। तो दुपट्टा के सपोर्टर ना इधर अटैक कर दें कि सुनो अपने हालात और जज्बात थोड़ा काबू में रखो, हैं ऐसा कैसे तुम नहीं जाने दोगे। तो मलिच्छा ने उस पर सफाई दिया कि ऐसा बात नहीं है भाई, उनकी बेटी है का मतलब ये थोड़े कि हम शादी करके लाएँ तो बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेंगे। उन लोगों का ना बहुत स्वागत है यहाँ, जब चाहें जैसे चाहें आ सकते हैं, और हाँ जब इनका मन करेगा तो हम ना तुरंत लेकर हाजिर हो जाएंगे एक फ़ोन कॉल पे। मम्मी जी को ये बात नागवारा गुजरी। मम्मी जी ने पटाख से बीच में बोला कि वो तो सब ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनकी बेटी है तो वो वहाँ जा नहीं सकती या वो आ नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारी आओ भगत करी थी, इतना ज़्यादा 4-4 5-5 तरीके का सब्जी वब्जी, पता नहीं हमसे इतना होगा कि नहीं होगा। मम्मी जी ने पहले पलड़ा साफ कर लिया कि देखो हम ना यहाँ पर दही तड़का मार के रोटी खिला देंगे, और मलिच्छा ने बोला ऐसे कैसे हम और आंचल दुपट्टा बना लेंगे, हैं मलिच्छा भाई सफाई दे रहा है, मम्मी करी ना मतलब कमाल है। मम्मी जी को कहने की कोशिश कर रही थी कि देखिए हम जैसे घर में जो खाते पियाते हैं वही से कर देंगे इंतज़ाम, लेकिन मलिच्छा बीच बीच में बोल रहा था अरे मम्मी जी तुम्हें नहीं करना ना करना, कोई बात नहीं हम और दुपट्टा मिल के ना खाना वाना बना के इंतज़ाम करके उनको सबको अच्छे से अच्छा खिलाएँगे, वैसे ना उनका वेलकम करेंगे। इसके अलावा मम्मी जी ने एक बात और क्लियर कर दी कि देखो ठीक है आना जाना सही है लगा रहेगा, कोई भी आए कोई जाए, हाँ ऐसा है कि कबो कबो इमरजेंसी अगर हुआ तो भले हम ना भेज पाएँ हैं, लेकिन ना बाकी कोई समस्या नहीं। इमरजेंसी कभी भी हो सकती, किसी भी बात को इमरजेंसी बनाया जा सकता है, इनके यहाँ तो सब कुछ सुविधा अनुसार होता है। तो मम्मी जी ना देखिए ये जो मलिच्छा है एकदम प्यार में बहा जा रहा है,
प्यार में जैसे छटकन्ने जिज्जा थे ना, बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे ना, वैसे अभी मलिच्छा का हालात जज्बात है। तो वो प्यार में है, ऊपर से ना वहाँ इतना भैया सबको एंटरटेन किया गया, सबको अच्छा अच्छा सब कुछ विदाई उदाई मिला है, बताया भले नहीं गया है, वो सब चीज़ें कहाँ जिक्र की जा रही हैं। हालांकि बड़कन्नी ने बोला कि उधर से बर्थडे गिफ्ट मिला का है वो दिखाएंगे। अब आज देखो जब उनका आएगा पंचायतनामा तब उसमें पता चल जाएगा कि का उधर से गिफ्ट मिला, पूरा बताती हैं कितना छुपाती हैं। तो फिलहाल मलिच्छा ने बहुत ज़्यादा मम्मी से प्रेषित किया कि मम्मी जी कुछ और कहना चाहती हो, मम्मी जी कुछ और कहना चाहती हो। लेकिन मम्मी जी ने बंधे शब्दों में ही कहा, खुल के अपने जज्बातों को बिल्कुल भी व्यक्त नहीं किया। मलिच्छा बस खुल के बोलता गया कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और जब चाहें जैसे चाहें हम अपनी बेटी से आए के मिलें, है ना। मम्मी जी कमाल है। जब मलिच्छा ने देखा हमारी मम्मी तो भैया आज ज़्यादा ना अमरीशपुरी बनी फिर रही है, कुछ अच्छा मीठा मीठा बोल नहीं रही जैसा पहले बोलती थी। ख्याली पुलाव हुई तो खिलाने, लेकिन मम्मी उसमें भी साथ नहीं दे रही है। तो मलिच्छा ने याद दिला दिया है, मम्मी जी वो कितना ज़्यादा आपका वीडियो देखते हैं सारे के सारे लोग, दादी कितने अच्छे से बात कर रही थी आपसे हैं, और उन्होंने आपके पापड़ तक भून के रखे थे, करेला तक बना के रखा था, आज की वो वीडियो हम देखते हैं कि आप का खाती हैं। मतलब मम्मी जी को मलिच्छा याद दिला रहा कि मम्मी ऐसा ना ही बोलो, बताओ तुम्हारे लिए इतना सारा इंतज़ाम किया गया और तुम ना हर चीज़ में ऐसे बोल रही हो। लेकिन भाई मलिच्छा ने कई बार बोला है मम्मी जी कुछ और कहना चाहते हैं, मम्मी जी कुछ और कहना चाहते हैं। साथ साथ में यूँ भी क्लियर कर दिया, मम्मी तो बार बार यही कह रही थी कि कोई भाई कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, जो चीज़ें नहीं आती है हम सिखा देंगे, ऐसी कोनो बड़ी बात थोड़ी ना है। फिर मलिच्छा ने बोला ना 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 ना, देखो भाई मम्मी जी ऐसा थोड़ी ना कि हम एक लड़की ला रहे हैं तो सिर्फ खाने बनवा के ला रहे हैं, कामें करवा के ला रहे हैं। अब कोई बात नहीं मम्मी जी, तुम नहीं साथ दोगी कोई बात नहीं, परेतिन नहीं देगी कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे। मैं तो करूँगा कहा कि मैं लेकर आ रहा हूँ, शहर की लड़की ला रहा हूँ, और गांव में अगर मम्मी जी के आने से पहले इतने हालात जज्बात बदलते दिख रहे हैं तो मलिच्छा को स्टैंड लेना पड़ेगा ना। कुछ महीने पहले हैं हमारे परेतिन जिज्जी है ना, वो बोली थी कि लोग क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि अगर लड़की को शादी करके लाते हैं तो वो सिर्फ खाना ही बनाए, वो घर के सारे काम करे, पूरी जिम्मेदारी ही निभाए। ऐसा क्यों सोच लेते हैं लोग, ये क्यों नहीं चाहते कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली के साथ अच्छे से मिल के रहे, जुल के रहे, खुशियों से उसका घर आंगन महके। तो भाई छटकनी यूँ अपनी अम्मा को बोल दो, अभी तक भाई एको बार नहीं बोल रही कि ठीक है हम कर लेंगे या फिर वो छटकनी कर लेगी। पहले तो मम्मी जी ने यूँ बोल दिया था कि जब तक मैं हूँ उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मम्मी जी यूँ भी नहीं बोल रही कि ना कुछ साल कुछ तो हम कुछ करेंगे, कहा कि नई लड़की है घर में आएगी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना उसको सीखने साखने में। तो छटकनी देखो तुमने ना दुपट्टा को अपनी बेटी के समान माना है कि भाई सीट के बाद वही का नंबर आता है। हम तुमसे यही कहना चाहेंगे कि मम्मी को ना इसमें इंटरफेयर करो, कहा कि तुम एक ननद नहीं, तुमको एक बेस्ट फ्रेंड बनना है। और मम्मी जी के हालात जज्बात हमें सही नहीं लग रहे हैं, मम्मी जी बस एक ही बात पर टिकी हैं, हम सिखाए देंगे, ये सिखाए देगी वो सिखाए देगा। मम्मी जी ऐसे इतना साफ नहीं बोलते, आप इतनी बड़ी झूठी अपनी बातों से कैसे मुकर गई भाई बताओ। जब बात बिगड़ रही थी तो भैया बात बनावे के खातिर कितना झूठ बोला, और अब भाई सब मलिच्छे को पड़े मर गवा। यही के अलावा भाई एक और मुद्दा मलिच्छे ने वीडियो में उठावा कि लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई मम्मी जी को स्टोर वाला रूम काहे दियो, तो अब इतनी गाली खावे के बाद भाई को कुछ ना कुछ तो बोलना ही था, तो बोल दी से। और मम्मी भी बोल दी कि नहीं नहीं वो स्टोर रूम है। तो मलिच्छा ने बोला ना मम्मी पूरे तरीके से स्टोर रूम ना बोलना, जाड़े में बहुत अच्छा रहेगा, किधर उससे हवा बयार ना आएगी। अरे मलिच्छे भैया जाड़े में जो हवा बयार नहीं आएगी ठीक है, पर अगर उसमें कहीं वो चलाएँगे क्या बोलते हीटर वूटर, एयर क्रॉस नहीं होती है, बंद दरवाज़ा करके हीटर कितने बार लोग चलाते हैं जाड़ों में, राम नाम सत्य हो जाता है। भूल के ऐसी गलती भी मत कर देना कि अगर एयर क्रॉस ना हो तो ऐसा कुछ हो सकता है, समझ में आवा तुमको। तो मलिच्छा ने फ़िलहाल बोल दिया कि आपकी जो शिकायतें थी ना उस पर मैं तुरंत ना एक्शन मोड में आ गया हूँ। मम्मी ने जैसे बोला मैंने भी ना मम्मी जी के लिए कुछ ऐसा सोच रखा है उतन में मम्मी जी बोल दी हमारा रूम भी ऊपर एक सेट हुई गवा है दुपट्टा के बगल में। हाँ कुछ याद आने की कोशिश कर रही हूँ मैं, हाँ याद आएगा। वो बात का है कि आपके घर की जो छोटी बेटी है मेंटल नागिन, उसने बोला था कि भैया ऊपर वाले ऊपर रहेंगे नीचे वाले नीचे रहेंगे, और वो अपनी ससुराल में जाने के लिए भी बोल रही थी कि स्टार्टिंग में पति के साथ बॉन्ड बनाने का, प्यार मोहब्बत जो लव मोहब्बत ये सब चल रहा था, स्टोरी लव स्टोरी वो अलग चीज़ है। जब साथ में रहेंगे तब ना थोड़ा बॉन्ड बनाने का ज़रूरत पड़ेगा। तब जब मम्मी जी बगले वाले रूम में रहेंगी तो ना खुल के हंस पाएगी ना खिलखिलाए पाएगी, कहा कि वो लड़की असल में चुलबुली है, और बात बात में हाँ वो होगा तो मम्मी जी का आधा खून जल जाएगा, मम्मी जी का तबीयत भी ख़राब हो जाएगा, कहो बीपी भी हो जाए लो सो, कहो तो भैया इधर दर्द उधर दर्द, सर में दर्द हरदम रहे।
तो मम्मी जी नई नवेली दुल्हन के जस्ट बगल में रूम बनवाना सही बात नहीं है हमारे हिसाब से। इतना बड़ा जब घर है तो भैया मम्मी जी अगर तुम नीचे में से कोई रूम ले लो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं। What? भाई एक बार तो मलिच्छा ने बोल भी दिया कि मम्मी जी हम लोग ना मिल बांट के काम कर लेंगे। जैसे ऐसे मलिच्छा ने बोला मम्मी जी ने दूसरा कह बोल दिया बात कि ना हम ना टेंशन फ्री हो जाएंगे जब आ जाएगी। फिर मलिच्छा ने बोल दिया अरे मम्मी जी वो तो खुद छोटी बच्ची है कैसे। मम्मी जी ने बोला कोई बात नहीं सिखा देंगे। मतलब कुल मिला के मम्मी जी सिर्फ सिखाने पे ही लगी रहीं और यूँ मनवाने पे लगी रहीं कि हमको तो बस आराम करना है उसको काम करना है। मम्मी जी ने सोच लिया कि इसको ना बहुत हंसी मजाक हो गया वीडियो में, इसने बहुत बोल दिया कि मेरे हाथ कोमल हैं यूँ है वो है। बिग बॉस ने भी तो डांटा होगा कि ये सब का वीडियो अपलोड कर रहा है, कल को मुसीबत हो जाएगी। एक चीज़ मम्मी जी ने और क्लियर कर दी है मलिच्छा के माध्यम से कि यूँ घर जो बन रहा है लोन लिया है मलिच्छा ने। अरे मलिच्छा तुमको लोन कैसे मिल गया, कोई जॉब करते हो? OIT का तो तुम्हारा जो ग्राफ है ना कबो नीचे कबो ऊपर, ऊपर तो लोन मिल नहीं सकता। लेकिन इन्होंने बताया कि हम सब लोग ना मिल बांट कर खर्च कर रहे हैं। हमने एक लोन कर रखा, मम्मी जी भी लोन लेना चाह रही थी लेकिन 2 लोन का करेंगे। तो कुल मिला के भाई यूँ बताना चाह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि छुटकन्नी ने पैसा लगाया छुटकन्नी ने बनवाया, गलत बात है। ए पे तो हम लोग ना लोन लेके काम करवा रहे हैं। अब मम्मी जी का सारा पैसा ख़त्म हो गया, मलिच्छा का पूरा पैसा ख़त्म हो गया, पैसा बचबा नहीं करा। मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं कि अगर जेवरात हमने कम दिया तो समझ जाना अब इतना घर भी करवा रहे हैं इधर भी करवा रहे हैं, तुम्हारी बिटिया के लिए रहा सहाय का इंतज़ाम करा रहे हैं तो 2-4 गिफ्ट दे देंगे जो रस्में उसमें होती हैं। हाँ पापा जी का एक टार्च भी मिली जिसको मम्मी जी जलाए के रामलीला देखा जावा करती थी। मम्मी जी ने कहा काहे निकाल लवाई को हैं, बोला अरे पापा की यादें हैं भाई, नया सेल डलवाएंगे यादों को जलाएंगे। लेकिन मम्मी जी को ना कुछ ज़्यादा लगा उस टार्च से दिखा नहीं। मम्मी जी तो बस एक ही चीज़ पर टिकी रही, इसको हम सिखाएंगे, इसको ना घर संभालने लायक बना देंगे, काश कि हम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। काश कि भाई सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना इस एज में अच्छी बात नहीं। हालांकि मलिच्छा ने यो भी बोला है कि बाहर से हवा आती जाती रहे, कौन आ रहा कौन जा रहा यूँ भी मम्मी के नॉलेज में रहे, ऐसा मैंने जुगाड़ कर रखा। मतलब घर के बगल में जो जहाँ पे मलिच्छा पहले सोया करता था विंडो के बगल में है भैया, जैसे गेट है ना मेन गेट, वहाँ पे मलिच्छा सोता था। कोई भी आए कोई भी जाए, कोई भी आए कोई भी जाए, मतलब चिड़िया चुनगुन रात में है ना, उसकी आवाज़ सुन के भी मलिच्छा जाग जाता था। और मलिच्छा सोच रहा है मम्मी जी को वो रूम देने का, लेकिन वहाँ पर मम्मी जी ऊपर चाह रही हैं। तो असल में कहाँ होने वाला है, मलिच्छा नीचे रहेंगे ऊपर रहेंगे, अभी भाई बहुत कंफ्यूज है। कहाँ मम्मी जी 3 रूम लेंगी, मतलब स्टोर रूम फिर आगे वाला रूम फिर ऊपर एक रूम। भाई ये उतना डिफ़िकल्ट है जितना इनकी सबकी बात है। अभी बस घूम घुमाई चल रही है तो लोगन का बस उल्लू बनाए रहे, घूम घुमाए रहे। मेंटल नागिन का कौन सा रूम अभी वो भी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो जब इनका प्रॉपर शिफ्टिंग हो जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन किस रूम में रहेगा और कितने दिन तक रहेगा। उसके बाद हो सकता है इनके विचारों में थोड़ा सा भिन्नता हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो उसके बाद भाई लड़ाई झगड़ा के बाद बिग बॉस दोबारा से पटना सही धरा में हैं। दोनों मियाँ बीवी बंटी और बबली, ऐसा कोई अपना नहीं जिसको इन्होंने ठगना नहीं लूटना नहीं। तो फिर आके फिर फाइनल जो बताया जाएगा कि देखिए सासू अम्मा आप यहाँ रहेंगे, देखिए साले साहब आप वहाँ रहेंगे। तो यूँ सारा डिसाइड करेंगे कौन, भैया यही लोग। तो देखते हैं तब का तब देखेंगे। तो आप सबको कैसा लगा मम्मी जी से? हालांकि मलिच्छा ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी बुलवाने का, लेकिन मम्मी जी मजाल है कि टस से मस्त हो जाए। मम्मी जी एक चीज़ पे अड़ी रही, हम सिखा देंगे, उसकी ननद सिखा देगी, बड़की ननद सिखा देगी। लेकिन यूँ नहीं बोला मम्मी जी ने कि हमरे रहते को का सोचने का ज़रूरत है, वो तो बस कपल वीडियो बनावे यहाँ वहाँ घूमे जाए। लग रहा है मम्मी जी के अंदर की सांस जाग रही है। मम्मी जी क्या हुआ, आप तो एक छोटा बच्चा लेके आ रही थी, बहुरिया लाइन नहीं रही थी भैया, 2-4 महीना में आपका विचार बदल गया है। बहुरिया आ रही है तो सांस जाग गई अंदर की। मम्मी जी बड़े बड़े कमिटमेंट आपने करें, अगर ऐसे भूलेंगी ना तो आने वाले टाइम में लोग आपको ताने देंगे हैं। तो चलिए भाई हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। अगर आप लोग भी अपना कुछ लिखना चाहें, पढ़ना चाहें, मम्मी से कुछ कहना चाहें तो यहाँ व्यक्त कर दीजिए, अगले वीडियो में कमेंट उठाए के मम्मी जी तक पहुँचा देंगे हैं। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे हैं नए तो भैया कर दीजिएगा सब्सक्राइब घंटा के साथ। चलिए टाटा बाय बाय।